आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। चलिए हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन का सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुगलों के पतन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, औरंगजेब के मृत्यु के बाद शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण हुआ, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है, मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया, यह सही है। जॉर्जो के युद्ध में मोहम्मद आजम मारा गया। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सत्य है, इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का वह प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक यानी डॉक्टर जिसने फर्रुख सियर को 1717 में फर्रुख सियर को जानलेवा बीमारी से बचाया था, कौन था? उसका हैमिल्टन ने बचाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से पराजित हुआ था। कौन पराजित हुआ था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों हेक्टर मुनरो से पराजित हुआ था। चौथा नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया, जिसके बाद मुगल बादशाह एक पेंशनधारी शासक बन गया? दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1785 में महामुगल बादशाह कौन था जो अपने ही वजीर के भय से दिल्ली से दूर भागता था? अपने ही वजीर के भय से दिल्ली पर दूर भागता था, शाह आलम द्वितीय था। छठा नंबर क्वेश्चन, 1748 से 1767 के बीच किसने उत्तरी भारत को बार बार लूटा? 1761 में मराठों से पानीपत के तृतीय युद्ध किया। कौन पानीपत के तृतीय युद्ध? अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा, ठीक है ना। 7 नंबर, सात नंबर का हो जाएगा, उस प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण का पलायन का प्रतीक है। उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा निजामुल मुल्क से। यह कथन है, यह भी आ जाता है परीक्षा में। 8 नंबर देखिए, पहले सत्ता के लिए संघर्ष फिर शहजादों के बीच होते थे, परंतु अब महात्मा कांची सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए। उपर्युक्त कथन का संदर्भ में पहचान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सामंत किंग मेकर बन गए। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, 1739 में नादिर शाह के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ धन लूटना था। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। 11 नंबर, भारतीय मौनक समय से गुजरने वाले राज्यों का सही मेल। भारतीय मौनक समय 5 राज्य से गुजरता है। अब वो 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यही 5 राज्य हैं। निम्नलिखित में से वह भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है और जो मैंग्रोव वनों का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो इसका अंडमान निकोबार हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ समुद्र से कितने दूर तक फैला है? इसका हो जाएगा 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? 14 का बी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार कह रहा है, इसीलिए उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न सूचना के आधार पर उत्तर दीजिए। भारत के लिए मानक समय जिसको IST कहते हैं निर्धारित करने वाली सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से किस स्थान से गुजरती है? मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहीं से गुजरती है। 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा
के साथ साथ जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। इसका आंसर 16 का हो जाएगा सी नंबर, यानी 2 और 4, 2 और 4 दोनों स्थलीय और जलीय दोनों सीमा से लगा हुआ है। 17 का देखते हैं। माउंट मिलान करने के लिए है माउंट डिओबली। माउंट डिओबली किस अंडमान में है? मध्य अंडमान में है। सेंट्रल पीक किस अंडमान में है? उत्तरी अंडमान में। माउंट कैबो दक्षिण अंडमान में। माउंट थूलियर ग्रेट निकोबार में। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 2 3 4 सभी का सभी मिला हुआ है। 18 नंबर देखते। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? ये आप लोग जानते ही होंगे, नेपाल से स्पर्श करती है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। भारत और श्रीलंका कूट है, कौन असत्य है? भारत और श्रीलंका पाल जल संधि द्वारा अलग होते हैं। यहाँ पाल नहीं, पाल जल संधि, यहाँ पाल नहीं पाक होना चाहिए, जिस अनुसार यह पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के मध्य मन्नार की खाड़ी है। यह अरे चलिए शुरू करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। भारत एवं श्रीलंका पाक, यहाँ पाल नहीं पाक जल संधि द्वारा अलग होते हैं, मिसप्रिंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच मन्नार की खाड़ी है, गलत। भारत और श्रीलंका के बीच है। कन्याकुमारी अंडमान निकोबार के उत्तर में स्थित है, ये भी गलत है। इस अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो 2 और 3 असत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार से देखिए पूर्वोत्तर देश है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम मिलती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने संभाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसके नाम के साथ रंगीला जुड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ वहाँ कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि यहाँ डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें, उजरे तट सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। उपर्युक्त इस उक्ति के वर्णन स्थान कौन सा है? यह तमिलनाडु के तट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को दर्शाता है? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगा। कौन सी संस्था भारत की स्थलाकृति का मानचित्र बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण स्थलाकृति का मानचित्र बनाता है। निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? जड़त्व किस एक का अधिकतम है? क्रिकेट की एक गेंद का जड़त्व अधिकतम हो जाएगा। एक कार बेंगलुरु से चलना आरंभ करता है, दक्षिण की ओर में 50 किलोमीटर चलती है, तो इसका औसत वेग निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 0। जब पूरे कार के लिए कार का औसत वेग जब घूर्णन करेगा तो उसका 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अलग निकाय नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया 1784। फुटबॉल के गेंद में एक गोलकीपर फुटबॉल के गोल को पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है? तो इसका हो जाएगा फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में नहीं होगा, संवेग संरक्षण की दर को कम करने में। यही सही आंसर होगा। 32 में देखिए,
अपकेंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अपकेंद्रीय बल किसी वृत्ताकार पथ पर किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो इसका आंसर देखिए, वस्तु को केंद्र की ओर ले जाने, केंद्र की ओर नहीं, गलत हो गया। केंद्र की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर ले जाने के, यही सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घर्षण का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते ऑर्डर में कौन है? लोटनिक, सर्पी, स्थितिकी, गलत है। सर्पी, लोटनी, स्थितिकी, ये भी गलत है। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण सबसे अधिक होता है स्टैटिक, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोटनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है, नुकीले सिरों पर खड़ा कीप किसका उदाहरण है? नुकीले सिरों पर खड़ा कीप जो यह है किसका उदाहरण है? यह हो जाएगा अस्थायी संतुलन का नहीं होगा, यह अस्थायी संतुलन का होगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाता है तब इसके द्वारा निश्चित, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाता है तब इसके द्वारा निश्चित क्या होता है? दूरी। सबसे पहले उपर्युक्त कथन में कौन सही है? सही चुनना है। दूरी का मान 0 हो जाएगा, गलत है। दूरी का मान कभी भी 0 नहीं होता है। दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होगा, ये भी गलत है। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ के मान के दो गलत है, विस्थापन का मान 0 होगा, यही सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि कोई वस्तु किसी आनत तल पर फिसल रही है तो वस्तु की गति कैसी होगी? वृत्तीय गति होगी? नहीं। घूर्णीय गति होगी? नहीं। आवर्ती गति होगी? नहीं। सरल रेखीय गति होगी, क्योंकि आनत तल पे फिसल रही है। गति के प्रकार और वस्तुओं के गति मिलाना है। वृत्तीय गति, वृत्तीय मतलब गोल गोल घूमने वाला गति। जैसे वृत्तीय गति हो गया पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति, ठीक है। और उसके बाद आइए घूर्णीय गति, घूर्णन मतलब घूर्णन कर रहा है लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना। आवर्ती गति, आवर्ती गति घड़ी के दोलन की गति हो जाएगा आवर्ती गति। सरल रेखीय नदी, एक प्रवाह में जो चल रहा है नदी के प्रवाह की गति। आइए मिलाते हैं तो 1 का 4, 1 का 3, इस अनुसार बी नंबर हो जाएगा आंसर। 38 नंबर देखते हैं, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। पीछे की ओर इसलिए गिरते हैं क्योंकि वह पहले तो अचानक चलने पर वह विराम अवस्था में फिर चल गया, तो विराम में जड़त्व, विराम में जड़त्व यही रहेगा। चलने पर ब्रेक लगाने पर तो गति में जड़त्व होगा। 39 देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो सत्य पूछ रहा है। वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल बनकर आया, गलत है। 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर सिर्फ बनकर आया, गवर्नर जनरल ने। मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगा, गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना था, यही सही है। 40 में देखते हैं, कंपनी के गवर्नर जनरल उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? तो इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति, नोट भारत स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 41 में आप 10 करेंट है, करेंट देख लेते हैं। भारत के CAG कौन है जिन्हें WHO ने अपनी बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया है? 41 का डी गिरीश चंद्र मुर्मू। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजक कर्नाटक के हुर्री धारवाड़ में 12-16 जनवरी 2023 को हुआ था। इस महोत्सव का थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। युवा महोत्सव में युवा, ठीक है ना। भूकंप पीड़िता के लिए ऑपरेशन दोस्त सहायता मिशन फरवरी 2023 में ऑपरेशन दोस्त, देखिए ऑपरेशन दोस्त सभी के लिए लगभग चलाया गया था, प्रयुक्त में से एक से अधिक के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म? कर्नाटक के हुबली में, जहाँ युवा महोत्सव हुआ। इंसाफ के सिपाही
प्लेटफॉर्म निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बी नंबर कपिल सिब्बल के द्वारा इंसाफ के सिपाही लॉन्च किया गया। संघीय बजट 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था से प्राप्त उपलब्धियों का उल्लेख करें। इसमें से चुनना है कौन सही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण किया गया, सही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ रसोई घर में कनेक्शन दिया गया, ये भी सही है। देश में 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना खोले गए, ये गलत है। पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ लोग निःशुल्क चिकित्सा, ये गलत है। इस अनुसार ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। जनवरी 2023 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आरोग्य मैत्री योजना का संबंध किससे है? विकासशील देश से है। आरोग्य मैत्री योजना विकासशील देश से है। 48 नंबर क्वेश्चन, 2020 और 2024 ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया? किरण रिजिजू कमेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। अप्रैल 2023 में किस बाहरी उत्पाद को जीआई टैग भौगोलिक संकेत बिहारी उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो मरचा धान को। 50वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर बिहार दिवस कब मनाया गया? 50 का हो जाएगा डी नंबर। बिहार दिवस तो जानबे करते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन जल दिवस भी मनाया जाता है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम पर 22 मार्च को युवा दिवस मनाया गया। थैंक यू।